हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का डीओई की तरफ से जो ये प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं वो वाले सॉल्व करें। प्रैक्टिस पेपर 2 है, प्रैक्टिस पेपर 1 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 16। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 16 है, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। स्नेहा वांटेड टू प्रिपेयर अ वेसल टू प्रोवाइड वाटर फॉर बर्ड्स। ठीक है, वो क्या बनाना चाहती है? एक वेसल बनाना चाहती है जिसके अंदर वो पानी रख पाए बर्ड्स के लिए। शी फाउंड अ फ्लेक्सिबल ब्लैक कलर्ड प्लास्टिक रेक्टेंगुलर शीट 44 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। उसने क्या लिया? एक रेक्टेंगुलर शीट ली है जिसकी लेंथ है 44, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। She rolled it along its length and joined two opposite ends using a tape. अब उसने कहाँ से इसे रोल किया? लेंथ से। दैट मीन्स आप इसे जब यू रोल करोगे तो ये कहाँ गई? ये हमारा क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया। एंड ये कहाँ जाएगी? हमारी हाइट में आ गई। देन इसे टेप से उसने ज्वाइन कर दिया। She wanted to have a circular base for this cylinder and search for another sheet. अब ये तो हमारा रोल करने पर टॉप एंड बॉटम तो खाली रहा, तो उसे बेस भी चाहिए क्योंकि पानी भरना है तो बेस कवर करना पड़ेगा। बेस के लिए जो है उसने एक स्क्वायर शीट ली जिसका है 15 इंटू 15 सेंटीमीटर डायमेंशन है। ओके, शी फाउंड अ स्क्वायर शीट 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। देन उसने स्क्वायर शीट ली जिसकी डायमेंशन है 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। शी गॉट अ सर्कुलर शीट जस्ट इक्वल टू द बेस ऑफ द सिलेंडर कट फ्रॉम इट। देन उसमें से जो इसका बेस बनाना था उसने स्क्वायर शीट में से कट करके लगा दिया। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस CSA ऑफ सिलेंडर। देखो ये हमारा सिलेंडर है, इसका बेस क्या हो गया? जब हमने इसे यू रोल किया तो ये क्या हो गया? ये सर्कमफ्रेंस हो गया 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। तो उससे हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस किसका निकालना है? बेस का निकालना है। एंड बेस का हमें सर्कमफ्रेंस पता है कितना है? 44 सेंटीमीटर है। ओके, फर्स्ट पार्ट करना है, हमें रेडियस निकालना है। तो हमें क्या पता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है? 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कल की शेप में है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता है क्योंकि वो 44 सेंटीमीटर का था। जब ये रोल करेगा तो यही चीज ऊपर वाली रोल हो जाएगी, ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया 44, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r। रेडियस हमारा आ जाएगा। अब 44 अपनी साइड पे, ये साइड चेंज करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में हो गया, इधर हो गया 7 इंटू 22 इज इक्वल्स टू r। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 22 हो गया। 22 से 22 कैंसिल हो गया तो हमारा रेडियस क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर क्या आ गया? हमारा रेडियस आ गया बेस का। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। रेडियस कितना आया बेस का? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट। अगेन जो हमने ये नीचे सर्कुलर शीट लगाई है इसका एरिया निकालना है। सर्कल की शेप में है तो एरिया निकल जाएगा सर्कल का। ओके, सेकेंड पार्ट है, एरिया इज इक्वल्स टू πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने निकाला 7r स्क्वायर है, दैट इज 2 टाइम्स है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी हो जाएगा 15। ठीक है, 154 किसमें है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं फाइंड द CSA ऑफ द सिलेंडर। अब जो ये सिलेंडर है इसका CSA निकालना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। हमें ये निकालना है, इसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड नहीं होता। ओके, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट है CSA, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πrh। ओके, 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 एंड रेडियस अभी हमने निकाला 7 इंटू हाइट। देखो ये हमने यहाँ से फोल्ड किया तो ये हमारा 44, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई? यहाँ पे आके ये हमारी क्या हो गई? हाइट हो गई, दैट इज 15 सेंटीमीटर क्या हो गई? हाइट। ओके, हो गई 15 सेंटीमीटर। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू हो जाएगा 15। 44 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 22, 22 हो जाएगा। 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, दैट इज 066। तो यहाँ पे क्या आ गया? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। इसमें भी देखो आपको चॉइस है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट में पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द सिलेंडर। अब इसमें हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, दैट इज हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? πr स्क्वायर h। ओके, अब देखो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7,
रेडियस अभी हमने निकाला था 7 इंटू 7 एंड हाइट मैंने आपको बताया 15, जैसे ब्रेथ क्या हो गई, हाइट हो जाएगी हमारी। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से करोगे 7 टू ज़ा 14, 1 7 टू ज़ा 14, 154 इंटू 15 कर देते हैं। ओके 154 इंटू 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 ऐड हो जाएगा 27, 5 1 ज़ा 5 6 7 4 5 1 दैट इज 0, 7 एंड 4 हो जाएगा 11, 5 एंड 1 6 6 6 12 13, 2 3 1 0। ओके तो यहाँ पे क्या आ गया 2 3 1 0, किस में था ये हमारा सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में थे, तो वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, बट वाटर का वॉल्यूम हम किस में निकालेंगे, लीटर्स में निकालेंगे। ओके तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 2310 ml। ओके आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं एंड आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और सेक्शन नंबर ई। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच हैं। एक क्वेश्चन में आपको चॉइस आएगी, तो आप पहले दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना एंड जिसमें आपको लगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है वो वाला अटेम्प्ट करना। ओके एंड आप क्लास 8 DOE प्रैक्टिस पेपर के दोनों सॉल्यूशंस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।